Hello children, how are you? I hope you all are doing well and you know the different concepts of English grammar very well now. Very good children, do continue practicing them. तो अब हम सीखेंगे degrees of comparison, okay? So आपको पता है ना comparison क्या होता है? Okay? To compare with each other, एक दूसरे के साथ compare करना होता है, उसको कहते हैं comparison, okay? So hello kids. Look at the pictures and read the sentences given below them. तो आपको समझेगा कि comparison कैसे हो रहा है. The plant is tall. The giraffe is taller than the plant. तो plant tall है, पर giraffe जो है वो plant से भी taller है. The Eiffel Tower is the tallest of all. और जो Eiffel Tower है पेरिस में जो है वो plant और giraffe से भी टॉलर है, मतलब इट इज द टॉलेस्ट उन दोनों के कंपैरिजन में. ठीक है. सो द वर्ड्स टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट हैव बीन यूज्ड टू कंपेयर द साइज ऑफ अ प्लांट, जिराफ एंड द आईफिल टावर. ओके. सो एक टॉल है, फिर टॉलर है और फिर टॉलेस्ट है. सो वी यूज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स. सो ये टॉल वर्ड क्या है? टॉल वर्ड है एडजेक्टिव, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी नाउन को. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, दीज आर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज्ड. ओके, दीज आर कंपैरिजन वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स जिसमें हम डिग्रीज मेंशन करते हैं उसकी. ठीक है. सो नाउ वी यूज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स. दीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. There are 3 degrees of comparison. अब comparison की 3 degrees होते हैं. First is positive degree. When there is no comparison, the form of adjective is known as positive degree. For example, tall, cold, small, big, etc. तो ये इसमें और comparison हो ही नहीं सकती. मतलब ये positive degree है, उसके बारे में हम बता रहे कि ये ऐसे ऐसे है. That's it. For example, the plant is tall. बता दिया. So इसके बारे में इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. इसके किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है. टॉल बर्ड का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है. सेकेंड इज कंपैरेटिव. ओके, व्हेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स, द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज नोन एज कंपैरेटिव डिग्री, एज टॉलर, कोल्डर, स्मॉलर, बिगर, एक्सेट्रा. सो जब हम दो लोगों के कंपैरिजन कर, ठीक है, तो जो फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री. ओके, जैसे आपने ये एग्जाम्पल देखा, द जिराफ इज टॉलर दैन द प्लांट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो चीज़ों की कंपैरिजन हो रही है, 2 नाउन्स का कंपैरिजन हो रहा है, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो जिराफ है वो प्लांट से टॉलर है. ओके, सो व्हेन वी कंपेयर 2 पीपल और थिंग्स, द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज नोन एज कंपैरेटिव डिग्री. Taller, colder, smaller, bigger, etc. We use the word than to compare 2 things, as the giraffe is taller than the plant. Okay. Now superlative degree क्या होता है? Okay. Example देखो आप. The Eiffel Tower is the tallest of all. ठीक है. तो when we compare more than 2 things, 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज नोन एज सुपरलेटिव डिग्री, एज टॉलेस्ट, कोल्डेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, एक्सेट्रा. सो वी यूज द वर्ड द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एज द आईफिल टावर इज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर. देखा? तो यहाँ पे जब हम लोग उसको 2 चीज़ों के साथ कंपेयर करें, जैसे जिराफ और प्लांट के साथ कंपेयर हो रहा है, तो उन दोनों के मुकाबले आईफिल टावर सबसे टॉलेस्ट है. इट इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है. सो वी ऐड आर और ई आर टू एन एडजेक्टिव टू फॉर्म इट्स कंपैरेटिव डिग्री. सो जैसे अगर 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हम आर या ई आर यूज़ करते हैं. We add st or est to an adjective to form its superlative degree. तो जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री. इट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. तो तब हम यूज़ करते हैं st या est. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन. फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन y, we delete the y and add ier and iest to form its comparative
and superlative degrees respectively as heavy, heavier, heaviest. तो अगर कोई भी एडजेक्टिव y से एंड हो रहा है तो हम वो जब उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, y को हटा के ओके नेक्स्ट वाले इसमें आएगा कंपैरिजन में IER आएगा और सुपरलेटिव में आएगा IEST. ओके क्लियर? सो heavy, heavier, heaviest. Clear? So see some more examples. Positive, comparative, superlative. Sweet, sweeter, sweetest. Okay? यहाँ पे ER और EST यूज हुआ है. Strong, stronger, strongest. Fast, faster, fastest. Easy, easier, IER. Okay, Y को ड्रॉप करके IER and easiest, IEST यूज हुआ है. Happy, happier, happiest. Isn't this fun, children? It is. So in adjectives of one syllable ending with consonant plus vowel plus consonant combination be found, isn't this easier, children? Isn't this fun to learn? Okay, now let's look at the next one. In adjectives of one syllable ending with consonant plus vowel plus consonant combination, we double the final letter before adding ER and EST as thin, thinner, thinnest. Okay? तो आपने देखा यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है. ओके उसके साथ वाल भी यूज़ हुआ है. ओके TH वाल यूज़ हुआ है, फिर से कॉन्सोनेंट आया है N. ओके तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम उसके आगे उसको जो लास्ट वर्ड होता है उसको रिपीट करते हैं और उसके बाद उसके डिग्रीज लगा देते हैं. ठीक है, जैसे थिन, थिनर, thin. Okay, now be smart and start doing the exercises so that you understand this concept better.